नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। आज हम चर्चा करेंगे बड़ी तेजी से। एक 12 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो सामने आता है जिसमें कोडीन कफ सिरप का मुख्य आरोपी माना जाने वाला शुभम जायसवाल गुहार लगाता है, मुख्यमंत्री जी मुझे बचा लीजिए। ये कई दिनों बाद आया है। पहला सवाल, शुभम है कहां? अब तक एसटीएफ नहीं ढूंढ पाई। और यह मामला कल का नहीं है, परसों का भी नहीं है, यह मामला 1 महीने पुराना भी नहीं है। पिछले 1 साल से इस मामले की ऐसे ही इधर उधर गोलमगाल जांच चल रही। कल संसद में भी गूंज गया और आज वो व्यक्ति वीडियो अपना लेकर हाजिर हो गया। प्रिया सरोज, धर्मेंद्र यादव संसद में सवाल कर बैठे कि साहिब खांसी की दवा से तो जान चली जाती है। और चर्चा कब शुरू हो गई? जब अखिलेश यादव ने यह कहा कि खांसी की दवा मत पीना, गुड़ की दवा बना लेना, अदरक की दवा बना लेना, नमक डालकर पानी पी लेना, लेकिन खांसी की दवा मत पीना। और उसके बाद हंगामा छा गया। आज फिर उसी वीडियो में से जो 12 मिनट 29 सेकंड का वीडियो है, अखिलेश यादव ने सिर्फ 25 सेकंड का एक क्लिप काटकर एक्स पर पोस्ट कर दिया और कहा, क्या कहा? मुख्यमंत्री जी मुझे बचा लीजिए। शुभम यादव जायसवाल ने किससे बचा लीजिए? कह रहे हैं मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी नेता से संबंध नहीं है, मैं निर्दोष हूं, मेरा कप सिरप जहरीला नहीं है। फिर किसका कप सिरप जहरीला है? किसकी जेब जहरीली है? कौन है वो झारखंड का मंत्री जिसके सहारे ये पैसा इन्वेस्टमेंट होना था? किसको दी गई है बड़ी बड़ी गाड़ियां? कहां से आ रहा था पैसा, कहां जा रहा था? ये पूरा मसला है। मैं सीधा बिना समय गंवाए आलोक सर के पास। आलोक सर, मामला बड़ा पेचीदा है, जितना हल्का समझा जा रहा है उतना है नहीं। क्या तथ्य हैं, क्या जानकारी है आपके पास जो मौजूदा चल रहा है? सर देखिए, ये मतलब ये जबरदस्त पीआर का गेम चल रहा है। पूरे जांच में पीआर, योगी जी का पीआर मजबूत किया जा रहा है। योगी जी के पर आरोप लगता है कि सजातियों को बचाते हैं, तो अमित सिंह टाटा गिरफ्तार हो जाते हैं, आलोक प्रताप सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। कहने को हो गया कि भैया हमने देखिए योगी जी ने 2 राजपूतों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जिस राज्य में योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि गुंडे माफिया या तो खत्म हो गए हैं या जेल के अंदर है, उस राज्य में आलोक सर, एक मेरी टिप्पणी है। अरे मेरी बात सुनने दीजिए ना। उसमें योगी जी के कुशल तेज तर्रार एसटीएफ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ जी, यश जी, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं, उनकी पैनी निगाह से बचता हुआ बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की पैनी नजर से बचता हुआ ये सज्जन जिसने वीडियो बनाई है, जो स्क्रिप्टेड है, जिसको किसी ने स्क्रिप्ट भेजा है कि बेटा वीडियो बनाओ, क्योंकि अब जांच अमित शाह कर रहे हैं, ईडी जांच कर रही है, इसलिए तुम योगी जी से अनुरोध करो। सर ये मैं तो पूरा खेल समझता हूं। सिर्फ जबरदस्त पीआर एक्सरसाइज चल रही है। अब आप आरोप नहीं लगा सकते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अमित सिंह टाटा, योगी जी की पुलिस ने अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार कर लिया है और आलोक प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताइए, 2 सिंह लोग गिरफ्तार हो गए हैं और यहां दलाल मीडिया कहती है कि भैया योगी जी जो है कि राज्य में अपराधियों की जाति देखकर कार्रवाई होती है। तो अब बताइए ना, वो अखिलेश यादव को ज्ञान दे रहा है अपने वीडियो में। वो अपने वीडियो में अखिलेश यादव को झूठा साबित कर रहा है। अरे तुम इतने दूध के धुले हो तो कहां बैठे हो? आओ ना, आओ सरेंडर करो, अपने आप को कानून के हवाले करो और योगी जी से जांच करनी। योगी जी से अपील कहां कर रहे हो भैया? जांच तो पुलिस करेगी कि योगी जी करेंगे?
गनीमत उन्होंने ये नहीं लिखा कि सब जैसे धनंजय सिंह ने कहा कि योगी जी इससे जांच की मांग करूंगा और कहूंगा कि ये जो दुष्प्रचार चला के योगी जी और मोदी जी की इमेज खराब कराई जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। मैं तो ये भी लाइन ढूंढ रहा था, लेकिन ये लाइन दिखाई नहीं दी। ये सिर्फ और सिर्फ कल से गजब नौटंकी चल रही है। एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है या इससे इस्तीफा लिया गया है, वो ट्विटर पे मार पेड कैंपेन चलवा रहा है कि दुनिया में से 1008 ईमानदार कोई अगर है दुनिया में तो नवनीत सहगल है। और ये दूसरा आ गया, आदरणीय धनंजय सिंह ने तो एक हफ्ता पहले ही कह दिया था कि सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन अफसोस ये है कि सीबीआई जांच नहीं, अमित शाह ने ईडी भेज दी है बनारस। और आपको बता रहा हूं, अगर मनी ट्रेल पकड़ा गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो तमाम अधिकारी, तमाम लोग फिर लंबा जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सिर्फ मुद्दे को भटकाने की काम किया जा रहा है। अरे तुम हो कौन है यार? तुम योगी जी को आगे रिक्वेस्ट करोगे? तुम्हारे कलम मामला दर्ज है, तुम अगर गलत नहीं थे तो भागे क्यों? तुम गलत नहीं थे तो देश छोड़ के भागे क्यों? स्क्रिप्ट लिख के भेजी गई है कि भैया, सुनने में आ रहा है मनी ट्रेल पकड़ ली गई है, लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। अभी तो देखते जाइए, प्याज की तरह जब परतें खुलेंगी ना। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मायावती के जमाने में जो एनआरएचएम का केस हुआ था, जिसकी वजह से बसपा आज एक विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में पे सिमट गई है, वही हाल अब उत्तर प्रदेश में भाजपा का होने वाला है। अभी भी समय रहते अगर मोदी जी ने जांच नहीं कराई तो आरएसएस का शताब्दी वर्ष कंप्लीट होने के पहले, क्योंकि इस मामले में अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को कहीं लग गया कि जांच ढंग से नहीं हो रही है तो फिर मोदी जी भी झोला उठा के जाएंगे वापस। न सिर्फ झोला उठाएंगे बल्कि उसके बाद तो आप जानते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तब तो ईडी किसके अंडर में काम करेगी? फिर तो हो सकता है अखिलेश यादव गृह मंत्री बन जाए। तो साहब, जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को लग रहा है और शुभम जायसवाल को लग रहा है कि अब जो हमको संरक्षण दे रहा है उसका सूरज कभी ढलेगा नहीं, तो ये भ्रम है साहब। इसको कहते हैं, जानते हैं सुकुमार जी, चोरी और सीना जोरी। इस वीडियो के देख के बस एक ही सेंटेंस है मेरे दिमाग में कि हम चोरी भी करेंगे, उसका सीना जोरी भी करेंगे, हम खुद ही को चरित्र प्रमाण पत्र दे देंगे। नहीं सर, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा कोडीन जो कप सिरप था वो जहरीला नहीं था। ये कैसे साबित करेंगे? ये कैसे साबित कर देंगे कि जहरीला नहीं है? अरे सर, उसको लग रहा है कि उसके ऊपर जिसका हाथ है उसने भाई उसको लिख के स्टेप भेजी नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और सर कहीं बिहार में अरे सुनिए भैया, सजातियों का मेरे सुनिए, शर्म आनी चाहिए। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव एक बार के नहीं, चौथी बार सांसद बने हैं वो। और उनका मतलब क्या बात कर रहे हैं? योगी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आज अखिलेश यादव के दूसरे ट्वीट का आपने जिक्र नहीं किया कि 24 जगह बुलडोजर चला, 22 जगह पीडीए वालों के यहां चला। और अभी भी इन लोग को समझ रहा है कि सोशल मीडिया पर बयान दिला के, अरे भाई 80 में 64 से घट के तुम 33 पे आ गए थे बीजेपी वालों। ये उत्तर प्रदेश की जनता, ये बिहार नहीं है। बिहार में पिछड़ों के नायक नीतीश कुमार को जनता ने जिताया है।
नीतीश कुमार की सीटें 43 से बढ़कर 85 पे आई हैं और भाजपा की सीटें 15 बढ़ी हैं, 74 से 89 पे आई हैं। पता नहीं ये जो 4-5 अधिकारी हैं जिन्होंने योगी जी तक ये सब सच नहीं पहुंचने देते हैं, और जिस मुख्यमंत्रियों को अधिकारियों ने सच नहीं बताया वो सत्ता से बाहर हुआ है, चाहे वो मायावती हो चाहे वो अखिलेश हो। और याद करिए 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो अमर सिंह ने एक वीडियो बनवाया था कि यूपी में दम है क्योंकि यहाँ क्राइम बहुत कम है। क्या हुआ था? सर्वविदित है वो तो जो हुआ। तो सर ये पीआर एक्सरसाइज पे लोग सरकार चला रहे हैं, नेताओं को ये अधिकारी भ्रमित कर देते हैं और नेता माफिया गठजोड़, नेता अधिकारी माफिया नेता गठजोड़ जो है वो सोच रहा है कि जनता तुम आके कमल पे ही मोहर मारेगी। सर ये अखिलेश यादव का ट्वीट आपके समक्ष है कि उत्तर प्रदेश जाति देखकर चलता है बुलडोजर, 24 जगह बुलडोजर चला, 22 पीडीए पे चला, सुजाति पे सिर्फ 2 के यहाँ चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने सुजाति का जिक्र किया, वही अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे एक घटना याद आती है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था मंगेश यादव का, और उसी समय एक और एनकाउंटर हुआ 2 दिन बाद जब दबाव बढ़ा, तो एक उन्नाव में, उस समय भी एक सजाती का एनकाउंटर करके उस घटना का रोकने का काम किया गया, जो बड़ी तेजी से मीडिया में एक स्थान ले चुकी थी। इस बार फिर जो आप बता रहे हो कि अमित सिंह टाटा और फलाने फलाने जेल भेजे जा चुके हैं, क्या वही एक्सरसाइज फिर हो रही है? शिव कुमार जी, एनआरएचएम का घोटाला खुला था 2011 जनवरी में। लखनऊ में 2-3 सीएमओ की बेरहमी से जान ले ली गई थी। एक डिप्टी सीएमओ को दिखाया गया कागजों पे कि उसने अपनी जान ले ली जेल के अंदर, और उस मामले की ढंग से जांच नहीं हुई। आज कहां है बीएसपी? और मजेदार बात है क्योंकि उस कांड के आरोपी नेता लोग दल बदल चुके हैं। एक तो सपा का सांसद बना हुआ है, एक हमारे बांदा के पत्रकार हैं जो ये लिखते हैं कि जो लिखते हैं वही सही लिखते हैं। वो बताया कि अरे उस आदमी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। पिछले चुनाव में कहां चला गया था? नहीं 2024 में चूंकि वो जीत गए हैं सपा के टिकट पे, तो बता रहे कि उनके सपा ज्वाइन करने से सपा जो है 37 सीटें जीती थी। सर अपने अपने हिसाब से कुछ लोग कह देते हैं राहुल गांधी से जीत गई, कुछ लोग किसी से कहते हैं, ये कोई नहीं कहता है कि अखिलेश यादव ने भी मेहनत की इसलिए सपा जीती। नहीं, जनता मोदी और योगी से नाराज थी उत्तर प्रदेश की। उसको लगा कि अखिलेश यादव हरा सकते हैं, इसलिए साइकिल पे वोट दे दिया। और अभी बता रहा हूं, अब से ठीक 13 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं है, न मोदी के पास न योगी के पास। और उत्तर प्रदेश, और मैं बता रहा हूं जिस दिन नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू को लग गया कि इस मामले में जांच में ईडी लापरवाही बरत रही है, तो ये 240 की सरकार है, 272 भाजपा के पास नहीं है। और दिल्ली बनाम यूपी की जी जंग की हमने बात सुनी थी, ईडी की एंट्री हो चुकी है बनारस में। देखिए ना साहब, अरे शुभम जायसवाल तुमको 8 तारीख को बुलाया गया, तुम आके क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हो? जब दोस्त नहीं है तो आने में क्या डर? आप कह रहे हो और मेरा जो तो कोई हर अपराधी कहता है कि मैं बेगुनाह हूं। अपराधी के कोने से थोड़ी होगा, कोर्ट मानेगी तब ना। मुख्यमंत्री थोड़ी तुमको बेदाग साबित कर देंगे। सर कुल मिला जुला के उसने क्या बोला है, वो बता रहा है कि जो नेताजी का नाम आ रहा है वो तो संत महात्मा है।
तो देखिए, और कितने स्टाइल से देखिए, वो एक नेताजी के भक्त लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि देखिए इस मामले में तो आलोक प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूजा तिवारी को गिरफ्तार नहीं किया गया, प्रशांत उपाध्याय को नहीं गिरफ्तार किया गया है। तमाम नाम बताए जा रहे हैं कि इन लोग को बचाने के लिए सर उसने तो एक साहब, और चीज कही है, उसने एक और चीज कही है कि मैंने जहरीली सिरप नहीं बेची। अरे उसके वो तो पीने कहेगा ही, वो तो कहेगा ही। मैंने जो सिरप बेची है वो जिस कंपनी की है उसे भारत सरकार की ओर से मान्यता मिली है। भारत सरकार बिल्कुल। जवाब दे, मैं जल्द अरे भाई दस्तावेज साहब, कराऊंगा। वो तो मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब मोदी जी कटघरे में खड़े होंगे तो फायदा किसको होगा? अखिलेश यादव कहते हैं दिल्ली बनाम लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें शुभम जायसवाल बता रहा है कि वो लखनऊ के साथ खड़ा है। दिल्ली वाले तुम ईडी जांच कर लो, हम तो है ही नहीं देश में, हमको निकल लिए रजा। फर्जी कंपनी को तुमने परमिशन दी क्यों थी? जो जिसने दवा फर्जी बनाई है भाई, ये इसमें तो राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है, तो उसने तो सीधा सीधा गेंद डाल दिया दिल्ली के पाले में। हाँ भाई, तो भाई वही कह रहा हूं कि गेम है, दिल्ली बनाम लखनऊ का आनंद लीजिए। और जो गिरफ्तार हो गए देखते उनका क्या होगा? अरे वो छूट जाएंगे, गिरफ्तार होने का मतलब थोड़ी का आप अपराधी हैं। किसी को तो ये तो गिरफ्तार हुए, किसी छोट लोअर कोर्ट से सजा मिलती, हाई कोर्ट से छूट जाता है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई है? कहां मिल पा अब रही है? आजम खान के बेटे को आज भी 7 साल की सजा फिर हो गई, रोज सजा हो अरे रही भाई, है। भाई फिर वही बात, आजम खान से तो बीजेपी नाराज है। फर्जी डिग्री के आरोप हैं, उस पर ना कोई जांच होगी ना कुछ होगी। आजम खान के लड़के को सजा होती है साहब, तो वोट बैंक किसका मजबूत होता है मेरे मुंह से मत खुलवाइए। तो सर वोट बैंक के लिए किसी को भी बेगुनाह फंसाते रहोगे? मतलब वोट की राजनीति अब यहां तक आ गई। प्रजा, अरे भाई साहब, चुनाव में और युद्ध में सब कुछ सही है। चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं आपको पता ही है। बिल्कुल। अब फिर कोडिन कप सिरप तो किसी की भी जान ले लेगा, चुनाव में किसी को फंसा देगा। अभी आप कह रहे थे कि वो याद कीजिए बसपा सरकार का कुशवाहा जी का मसला, जो पत्रकार बंधु हैं कह रहे हैं कि बड़ा वोट बैंक है उनके पास। तो ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, तब एक विधायक नहीं जीत पाया, एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सर नहीं सब जीत एक से एक नमूने हैं साहब, एक से एक नमूने हैं। यहाँ देख तो लीजिए ना, नवनीत सहगल के लिए कितने लोग कल से ट्विटर पे लिख रहे हैं नवनीत सहगल भगवान है। कितने लोग लिख रहे हैं कि धनंजय सिंह भगवान है। 5 मिनट में सर इस्तीफा मंजूर हो जाता है, भगवान का इस्तीफा 5 मिनट में मंजूर नहीं होता है। नहीं साहब, वो नवनीत सहगल भगवान है, उनको कुछ बड़ी मोदी जी वो बनाने जा रहे हैं, कहीं मंत्री बनाने वाले, अब कहाँ है साहब? पता नहीं है, गजब गजब जानकारी जिन लोगों के पास आती है उनके गजब खोपड़ी हैं। जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार हैं, बड़े साहब ये हैं, दिन भर कथा बांचते हैं, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करते हैं। किसी का हवाई जहाज पान लेने जाता है, किसी का तूफान लेने जाता है। वो भी बता रहे थे आजम खान बसपा में शामिल हो रहे थे, वो तो गवाह थे जब मायावती से उनकी पत्नी की बैठक हुई थी, सबूत थे उनके पास। वो कोठी में गए थे अंदर, आजम खान वापस आए, फिर दोबारा जेल चले गए। तो यार गजब बकैती कर दी है। एक ग्रुप पूरा 24 घंटे सरकार बचाता है, एक ग्रुप पूरा 24 घंटे सरकार गिराता है, और हम जैसे कुछ मूर्ख हैं जो सरकार न गिरा पाते हैं न बचा पाते हैं, वो दिन भर इधर से उधर की खबरें लाते हैं, जनता के मध्य ले जाते हैं, इतना ही कारोबार करते हैं और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आखिर ये सब खेल हो क्या रहा है? टूचल में आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, हरी डाल पर बैठा हूं और ठंडा पानी पीता हूं। अब देखिए सर, कोडिन कप सिरप की चर्चा हो रही है, हम आप कोडिन कप सिरप पे चर्चा कर रहे हैं। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, प्रदूषण पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य खराब स्वास्थ्य पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है।
तब तक वो लोग स्कीम जोड़ रहे होंगे कि बीजेपी को यूपी जीतने के लिए कितना पैसा किस किस के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है। अभी तो बंगाल जाना है, बंगाल में चुनाव लड़ना है। तब एक झुंझुना मिल गया है कोडीन कफ सिरप के नाम पे। चलिए सर, देखते हैं इस कोडीन कफ के नशे में कब तक रहेंगे लोग और कब तक रहेंगी सरकारें और कब तक पत्रकार भी रहेंगे, क्योंकि चपेट में तो आ गए हैं जब बाकायदा वीडियो शेयर कर रहे हैं एक अपराधी का और उस पर तरीके के बयान आ रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, देर सवेर मिलता सबको है, लेकिन यह है कि लाठी गरीब की थोड़ी देर में उठती है। जबरदस्त की लाठी रोज सड़क पर होती है, लेकिन गरीब की जब उठती है तो कई लोगों को असहाय कर जाती है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।